हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, आज का जो टॉपिक हम लोग के बीच है वो हाउ टू कंप्लीट इमेज को कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। बहुत सारी बातों को हम लोगों ने कल के क्लास में सीखा था। आज हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को फुल एंजॉय करते हुए इस वीडियो का आनंद लें। फ्रेंड्स, हम इसे बेहतर समझने के लिए सबसे पहले 2-3 इमेज को बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हुए ये हम बहुत सारी बातें हम लोग के बीच आएंगी, जिससे आपका डॉट कंप्लीट होते चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक मिरर लेते हैं। या हम लोग के बीच जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को इमेज सीखना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मिरर लिया, वो कॉनकेव मिरर है। ये आपका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच लिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। ये ओ ए ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, कल हम लोगों ने भी सीखा था कि दर्पण में जो वस्तु से प्रकाश की किरण निकलते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, ये देखिए फोकस से होकर गुजर गई। सेकंड जो प्रकाश की किरणें हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, ये देखिए इमेज बन गया। हमने सीखा था कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो आईबी प्रतिबिंब बना, ये ऑब्जेक्ट ओए का इमेज है। क्लियर? चलिए, और 1-2 केसेस और देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रकृति को भी समझेंगे। बहुत सारे बातें हम लोग के बीच आएंगे, हम अच्छे ढंग से उसको समझने का कोशिश करेंगे। फिर एक लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखिए, ये पोल, सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सी और एफ के बीच रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दर्पण से टकराया और ये फोकस से होकर गुजर गया। क्लियर? और ये फोकस होकर गुजर गया। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये इमेज बना, ये आईबी इमेज बना। क्लियर? क्लियर हो गया। फिर फ्रेंड्स, और 1-2 देख लेते हैं। अब यहाँ फिर मिरर पर अब जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी, स्टार से प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से पहले ही गुजर जाती है। ठीक है, और ये दूसरे प्रकाश की किरणें वो डायरेक्ट दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद ये फोकस पे प्रतिबिंब बना देती है। ये आईबी इमेज है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, 2-3 हो गया, अब और बेहतर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये जाना, ये कल के क्लास में भी हम लोगों ने जाना था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है तो पहले प्रकाश की किरणें फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी बात क्या था कि जब भी सेकंड जो रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, और अभी बहुत सारे बातों को हम सबसे पहले ये जान लें कि अवतल दर्पण में किन किन स्थितियों में इमेज का निर्माण होता है। सबसे पहले हमें वो जान लेना है। तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं तो वस्तु का स्थान प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का स्थान देखते हैं तो सबसे पहले वस्तु को इन्फिनिटी, अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, पहला अनंत पर, सेकंड अनंत और
इन्फिनिटी और शी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। थर्ड, वक्रता केंद्र पर, शी पर, और शी और एफ के बीच, शी और एफ के बीच, ठीक है, और एफ पर, और छठा एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने अभी जाना कि अवतल दर्पण में ये 6 स्थितियों में इमेज बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इस इमेज से संबंधित बहुत सारे बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फुली एंजॉय करते हुए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2-3 इमेज बनाया और इस तीनों इमेज से बहुत सारे निष्कर्ष निकल रहे हैं हम लोग के बीच। हम लोग वो उस पर थोड़ा फोकस डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो हम लोग के बीच आया वो क्या है कि जब वस्तु दर्पण से जितना दूर होगा उसका इमेज दर्पण के उतना ही नजदीक होगा। जैसे हमने इन्फिनिटी अनंत पे वस्तु को रखा तो उसका इमेज फोकस पे बना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्टेप हमने अंदर लाया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वस्तु को रखा तो वो दर्पण से टकराने के बाद वो इमेज फोकस से एक स्टेप और दूर चला गया, ठीक है। ये जो इमेज बना वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच बना, ठीक है। फिर हमने और नजदीक, दर्पण के नजदीक और नजदीक लाया ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच रखा तो उसका इमेज और दूर बनते चला गया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि वस्तु जितने दर्पण से दूर होंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के नजदीक होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे उसका प्रतिबिंब और दूर होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये वस्तु इन्फिनिटी अनंत पे होती है तो उसका इमेज फोकस से बनता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, ठीक है। लेकिन जैसे और नजदीक लाते हैं उसका प्रतिबिंब दूर बनता जाता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। हमने 2-3 बात जाना। सबसे पहला ये बात जाना कि वस्तु दर्पण से जितना दूर होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही नजदीक होगा। दूसरी बात ये जाना कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से और दूर होता चला जाता है और उसका इमेज बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। चलिए तीसरी बात हमने ये जाना कि या फिर ये जान लेना होगा कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र के अंदर, ठीक है, वस्तु के वक्रता केंद्र के अंदर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर यानी उसके अंदर जितने भी इमेज बनेंगे वो प्रायः वस्तु से हमेशा छोटा होंगे, वस्तु से हमेशा छोटा होंगे। और ये वक्रता केंद्र एक ऐसा सेंटर है जहां पे किसी वस्तु का समान साइज का वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र के ठीक बाद जो इमेज बनेंगे वो प्रायः वस्तु से बड़े होंगे, ठीक है। चलिए और हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इमेज अभी तक आपने देखा ये सब रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमने ये भी जाना था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, और अब इसकी प्रकृति क्या लिखने की कोशिश करेंगे तो ये प्रकृति लिखने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने अभी 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी नेचुरलिटी प्रकृति को लिखेंगे। जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट इमेज पे फोकस डाला, अगर इमेज को देखते हैं तो वो वक्रता केंद्र के अंदर होता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो इमेज बना है वो प्रायः वस्तु से छोटा होंगे, ठीक है। अभी हमने 3-4 बातें बताया। पहली बात ये बताया कि जैसे वस्तु दर्पण के जितने दूर होंगे उसका इमेज उतना ही नजदीक बनेगा, ठीक है, दर्पण के नजदीक बनेगा। और जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे उसका प्रतिबिंब और दर्पण से दूर होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर। तीसरी बात है हमने ये जाना कि वक्रता केंद्र के अंदर जितने भी इमेज होंगे वो प्रायः वस्तु से छोटा होंगे। एक वक्रता केंद्र ही एक ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही एक ऐसा सेंटर है जहां पे किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर।
और वक्रता केंद्र के बाद वाले जितने भी इमेज होंगे वो प्रायः वस्तु से बड़े होंगे। क्लियर? तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रकृति नेचुरलिटी लिखने की कोशिश करेंगे। ये दोनों तीनों इमेज की प्रकृति लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रतिबिंब की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब ये जनरली वस्तु से छोटा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंडर वक्रता केंद्र के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, ठीक है, और पहला वस्तु की अपेक्षा छोटा। दूसरा ये वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ये जो वास्तविक और उल्टा इस ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये इमेज है, तो इसका हेड यानी ठीक अपोजिट है, ठीक है। इस ये और ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो ये पहला प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। पहला वास्तविक और उल्टा। दूसरा वस्तु से छोटा, वस्तु से, क्योंकि अंडर वक्रता केंद्र के अंदर ही है, तो हमें ये जान लेना होगा कि वक्रता केंद्र के अंदर जितने भी इमेज होंगे वो वस्तु से बड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बातें हमने ये जाना प्रकृति में कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तीसरा प्रकृति जो प्रतिबिंब इमेज का जो प्लेस है, स्थान है, वो सी और एफ के बीच है, ठीक है। तो अभी प्रकृति हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दूसरी बात हमने ये देखा कि जो इमेज का जो स्थान है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा प्रतिबिंब इमेज जो बन रहा है वो सी और एफ के बीच, ठीक है। तीसरी बात है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा। अब इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, ठीक है। पहला प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब रियल एंड अनइक्वल, ये रियल एंड अपोजिट, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, ठीक है। दूसरा जो प्रकृति होगा वो कहाँ, तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच, प्रतिबिंब का जो स्थान है वो कहाँ बन रहा है, तो सी और इन्फिनिटी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, सी और अनंत के बीच। तीसरी बातें क्या है कि ये वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये देख रहे हो ना, ये वक्रता केंद्र के ठीक बाद है। तो हमने अभी बताया कि वक्रता केंद्र के बाद की जो इमेज होंगे वो प्रायः वस्तु से बड़े होंगे, ठीक है। तो तीसरी बातें क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। चलिए क्लियर हो गया। उसी ढंग से हम अगर वस्तु को इन्फिनिटी अनंत पे रखा जाए तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो पहला ये प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि फोकस से बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तीसरा जो बातें हैं वो वास्तविक और उल्टा, तीसरा जो है वास्तविक और उल्टा, ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक और उल्टा। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी अनंत पे रखा तो उसकी प्रकृति को हमने समझा। फिर
ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, उसकी प्रकृति को हमने समझा। फिर हमने सी और एफ के बीच रखा। ये देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग जो रखा गया है वो सी और एफ के बीच, इसे भी हमने कंप्लीट किया। और अब हम एक दो इमेज और बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, और एफ और पी के बीच ऑब्जेक्ट को रख करके इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ये देखिए, ये आपका पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये देखिए वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा, प्रकाशीय किरणें, तो ये वक्रता केंद्र से न गुजर के डायरेक्ट वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और फोकस से होकर गुजरती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बना लेती है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, तो इसकी प्रकृति को भी इसकी प्रकृति क्या लिखा जाएगा, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी कि प्रतिबिंब वस्तु की बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। दूसरी बातें क्या होगी कि वास्तविक और उल्टा। दूसरा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा, प्रतिबिंब का जो स्थान है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर है, सी पर। ठीक है, ये प्रकृति कंप्लीट। फिर वस्तु को फोकस पे रखेंगे। ठीक है, अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं, ठीक है, ये वस्तु को फोकस पे रखा जाए कॉनकेव मिरर में, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु को अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो फिर क्या होगा, ये उसी तरीके से जाएगा, दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। क्लियर। और दूसरी जो प्रकाशीय किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ये एक दूसरे को इन्फिनिटी अनंत पर कटेंगे। ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा वो अनंत पर। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, सबसे पहला कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये इन्फिनिटी अनंत पे बन रही है। ठीक है, और तीसरा, प्रतिबिंब अनंत पर। क्लियर, अनंत पे। चलिए फ्रेंड्स, एक और हम लोग के बीच है वो फोकस और पोल के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, फोकस और पोल के बीच। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, ये आपका OA ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर गुजर जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका इमेज बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर इसे ये आर्टिफिशियल वर्चुअल इमेज का निर्माण कर लेता है। ये देखिए, ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज आएगी।
ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वो क्या कि कभी कभी बोला जाता है कि वो कॉनकेव मिरर में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका जो इमेज बने वो वर्चुअल इमेज हो, काल्पनिक प्रतिबिंब हो। तो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तो जब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वास्तविक और सबसे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो है फोकस, ठीक है। इस फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी अनंत पर बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए, फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पे, यानी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी ऐसी जगह है या वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि जिससे वस्तु का बराबर वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। तो वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका इमेज वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर। क्लियर। चलिए, इसको शॉर्ट में ऐसे भी समझ लेते हैं हम लोग। ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए, अगर वस्तु को इन्फिनिटी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी अनंत है, तो अनंत पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। क्लियर। जब ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी अनंत पे रखेंगे तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है। और जैसे जैसे नजदीक लाएंगे उसका इमेज और दूर बनता चला जाएगा। तो एक स्टेप आप नजदीक लाएंगे तो इसका इमेज एक स्टेप दूर बनते चला जाएगा। यानी जब वस्तु को ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, जैसा कि अभी हमने सीखा। और जैसे ही हम एक स्टेप नजदीक लाते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो सी और एफ के बीच, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। क्लियर। तीसरी बात, जब ये सी ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखेंगे तो इसका इमेज सी पर ही प्राप्त होगा। क्लियर। शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे, इन्फिनिटी जितनी वस्तु ऑब्जेक्ट दर्पण से दूर, उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा और उतना ही दर्पण के नजदीक होगा, ठीक है। और हमने बोला कि जैसे दर्पण के नजदीक ऑब्जेक्ट को लाएंगे और दूर और बड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है। और एक फोकस ही एक ऐसा जगह है जहां पे वस्तु का सबसे बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और एक कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, एक सी और एफ के बीच ही ऐसी जगह है जहां पे बस ऑब्जेक्ट का वस्तु का जो इमेज होगा वो वर्चुअल काल्पनिक बनेगा। तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण से ये जो 6 स्थितियां थे, 6 स्थितियों से हमने अभी इमेज को सीखा और इसे आप एक बार घर पर